जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र भी और कोचिंग चैनल पर। दोस्तों रीजनिंग का आज है मॉडल पेपर 2। ठीक है, रीजनिंग का मॉडल पेपर 2 दोस्तों। फर्स्ट मॉडल पेपर हम देख चुके हैं और आज हमारा मॉडल पेपर 2 है। ठीक है दोस्तों, 100% छपने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न है सभी मैं करवा रहा हूँ। और हाँ, अगर मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया ना दोस्तों तो एग्जाम में फूफाड़ी पक्की है। फूफाड़ी बोले मैं ध्यान रखना दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित चित्र में एक पासे के चार भिन्न दृश्य दिए गए हैं। एक बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा दोस्तों। ये आपके पास से संबंधित प्रश्न पूछा है, जिसमें प्रमुख आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। चार आकृति दे रखी है, एक पासो इधर बने, एक इधर बने, एक इधर बने। कुछ नहीं करना दोस्तों। अब पूछा क्या है कि चित्र में एक पासे के चार भिन्न दृश्य दिए गए हैं। एक बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या बताइएगा। तो एक बिंदु यहां पर किसे, एक बिंदु यहां पर नजर आ रहा है, एक बिंदु यहां पर भी नजर आ रहा है। पूछा है कि भाई एक बिंदु जैसे ऊपर है तो इसके नीचे कौन सी संख्या होगी, यही आपको पूछा है। ठीक है, तो आपको यहां पर ज्ञात करो, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कि भाई जैसे ऊपर यहाँ पर बिंदु 1 है तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, मतलब ऊपर यहाँ पर है तो नीचे बताओगे, नीचे पेंदे के अंदर संख्या कितनी होगी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इधर देखो साइड में 1 2 3 नजर आ रही है, इधर साइड में देखो 1 और 2 नजर आ रही है। तो 3 और 2, इसमें देखो 3 और 2 किसमें है, क्या इसमें 2 है, इधर 5 है, ये नहीं हो रहा। इसमें देखो 5 है, इधर 2 है, और इसमें बोला 3 और 2, तो 3 और 2 ये आप देख सकते हैं, इधर 3 ये रहो और ये 2। ठीक है, 3 और 2 इसमें मिल गया, वापस 3 और 2 इसमें मिल गया। ठीक है, तो अब मिल गए दोस्तों, इन दोनों में मिल गए। देखो इधर तो इसमें जो ऊपर 1 है दोस्तों, ऊपर 1 तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, पेंदे के अंदर क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं समझ में आया, मेरे हिसाब से तो आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो पास वाला वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है। दूसरा प्रश्न ये है कि निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार हम देखते हैं, जैसे रिवाज का संबंध अपने संस्कृति से है। ठीक है, हर संस्कृति में अलग अलग रिवाज होते हैं। तो रिवाज का संबंध संस्कृति, तो रस्म बताओ, रस्म का संबंध धर्म से, पंथ से, प्रथा से या फिर समारोह से। तो बताओ जो रस्म है, रस्म इसका संबंध हो जाएगा प्रथा से। ठीक है, इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे देखते प्रमुख। आगे देखो कि दिए गए विकल्पों में लुप्त, अब यहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 6 12 3 5 2 और 21 25 यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा वो यहाँ पर पूछा है। तो पहले आप देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न है। सबसे पहले ऊपर से नीचे देखो, जैसे 8 और 6 क्या किया कि 12 आ गए। देखो 6 9 6 का 6 दूनी 12 और 1 13 आ रहे दोस्तों, ये से हो नहीं सकता। 14 ये नहीं होगा, ऐसे तो हो नहीं। कैसे बैठ रहा है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी आएगी संख्या इन चारों में से, बताओ। देखो इसमें सोचो एक मिनट के लिए आप। जैसे यहां पर आए भाई, जैसे हम 21 और 3 को जोड़ते हैं, 21 21 22 23 24 हुए, 24 हुए, 21 3 24 हुए। 24 में अगर मैं 8 का भाग देता हूं, 8 3 24 होता है। ठीक है, यानी 21 और 3 को मैंने जोड़ा, 24 हुए, और 24 मैंने 8 का भाग लगाया तो 3, यानी बीच में 3 8 3 24 हो रहा है। उसी प्रकार 5 और 25 को अगर मैं जोड़ूं तो ये होता है 30। 5 और 25 30 होता है, और 30 में यदि मैं 6 का भाग लगाऊं तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बीच में 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं, 3 और 21 को जोड़ा तो 8 8 3 24, ये जो बीच में जो है वो 3 आ गए। उसी प्रकार 5 और 25 को हमने जोड़ा तो कितने, 25 5 30 हुए, और 30 में हमने 6 का भाग लगाया, 6 पंजे 30, बीच में 5 आ गया। अब 12 और 2 इधर 5। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखे तो 24 मान लो, 24 रख देते हैं यहाँ पर 24। ठीक है, 24 रखा हमने। 24 और 2 को जोड़िएगा आप, 24 25 26 हुआ, और 26 में 12 का भाग दे, 12 दूनी ये बैठ नहीं रहा है, 24 तो नहीं आएगा दोस्तों। 24 ने 19 रख के देखते हैं, 19 और 2 कितने हुए, 21 हुए, 21 हुए। 21 में 12 का भाग लगाते हैं, नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करें, 22 लगा के देखते हैं, 22 और 2 कितने हुए, 24 हुए, और 24 के अंदर मैं 12 का भाग लगाता हूँ, 12 दूनी 24, बिल्कुल 2, ये आ गए 2। ठीक, इसका मतलब ये ठीक बैठ रहा है, 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। ठीक है, आगे होगा मेरे से समझ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रमुख जैसे ये आकृतियां नजर आ रही, 3 165 164 177, यहाँ पर खालिस्तान में क्या भरना है वो पूछा है। तो देखो एक बार 169 भी दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, जैसे 99, पहले इसमें देखो आप, जैसे 99 किस प्रकार आई। अगर मान लो हम देखते हैं क्या करते हैं, 5 और 4 9 हुए, 9 और 3 कितने हुए, 12, 12 और 17 19। तो 19 से क्या किया भाई, 99 कैसे आ गए, या फिर 5 चौके 20 हुआ,
4 3 12 हुआ और 7 या 21 हुआ 21 या और 7 पंजे 35 हुआ। इनको जोड़ लेते हैं एक बार के 99 होते हैं। ये हुआ भाई 20 32 32 33 33 33 ये हो गए आपके सामने कितने 53 53 54 55 56 57 58 58 50 60 70 80 या 88 हो रहा है 88 99 पूछा नहीं ऐसे नहीं हो रहा है दोस्तों। ये कैसे होगा फिर देखो दिमाग लगाओ इसमें। देखो हम क्या करते हैं प्यारे मित्रों जैसे ये 5 है एक बार स्कोर करके देखते हैं। देखो जैसे 5 है 5 का स्कोर करते हैं 7 का स्कोर करते हैं 4 का स्कोर करते हैं 3 का स्कोर करते हैं यानी 5 का स्कोर 4 का स्कोर 3 का स्कोर 7 का स्कोर करके देखते हैं क्या आता है। 55 25 हुआ 7 7 49 हुआ ठीक है 7 7 49 4 चौके 16 हुआ और 3 3 9 हुआ ठीक है। तो इसमें एक बार जोड़ के आप देखिएगा कितने होते हैं। जैसे आप जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितने हुए 25 25 और ये हुए कितने हो गए 25 और 49 कितने हुए 25 49 कितने हुए 74 74 और 25 कितने हुए 74 और 25 74 और 4 5 4 9 हो गए 7 8 9 बिल्कुल 99 हो रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इन सबको हमने जोड़ा इन सबको जोड़ा तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें 99। तो इसका मतलब है ऐसे किया हुआ है दोस्तों ये 99 होगा 99 ठीक है जैसे जैसे ही है। अब एक बार इसमें और करके देखो तो देख लेते एक बार करके साथ अपने क्या टाइम लगे। देखो इनको कर लो दोस्तों। जैसे 5 सबसे पहले 7 का स्कोर करके देखो 7 का स्कोर फिर आपको 6 का स्कोर करना है फिर 5 का स्कोर करना है फिर 2 का स्कोर करना है। एक बार करके देख लीजिए 7 7 49 होता है 6 छंग 36 होता है 55 25 होता है और 2 दूनी 4 होता है। अब जोड़ के देख लो 25 4 29 29 और 9 कितने हो गए 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 18 1 3 2 5 6 68 और 68 और 49 कितने हुए 68 और 49 114 हुए दोस्तों। बिल्कुल ये भी ऐसे हो रहा है ठीक है। तो समझ में आ गए दोस्तों ये ऐसे ही आपको करना है। तो अब यहाँ पर ये संख्या हमें ज्ञात करनी है ये तो इसको कैसे करें। देखो प्यारे मित्रों 3 का स्कोर करो 3 का स्कोर फिर 9 का स्कोर करो फिर 7 का स्कोर करो फिर 5 का स्कोर करो ठीक है। 3 का स्कोर 7 का स्कोर 5 का स्कोर 9 का स्कोर 3 तिया कितना हुआ 9 हुआ 99 में 81 हुआ 7 7 49 हुआ 55 25 हुआ। अब एक बार इनको जोड़ लीजिएगा 55 25 जोड़ के देखिए ये हो गए आपके 100 110 120 130 139 हो गए 139 और 25 कितने हुए 139 प्लस 25 कितने हो गए देखो 9 10 11 12 13 14 ये हो गए 14 और 3 2 5 ने 6 और 164 हमें प्राप्त हो रहा है। ये 164 हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा है। आगे प्रश्न है आपके सामने दोस्तों यदि टेबल को ये लिखा जाता है ठीक है और जूस को कैसे लिखा जाएगा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों टेबल को देखो इसमें क्या लिखा जा रहा है कि टेबल TABLE टेबल को क्या लिखा जा रहा है ये लिखा जा रहा है GZYOV ऐसे लिखा जा रहा है। फिर पूछा है कि जूस ये क्या है JUIC जूस को क्या लिखा जाएगा ऐसे पूछा है। तो अब क्या करें इसमें क्या बैठ रहा है दोस्तों टी और हाँ टी का अपोजिट जी है दोस्तों ए का यानी कहने का मतलब हाँ ए का अपोजिट जेड है। जैसे हम लिखते हैं एक बार ABCD ABCDEFGHIJKLM वापस NOPQRSTUVWXYZ ये हमने ये ABCD अपने जो है उल्टे लिख दिए हैं। तो इसका जिससे क्या हो रहा है देखो टी का अपोजिट जे टी का उल्टा क्या जी होता है। तो यहाँ पर देखो टी का उल्टा जी हो रहा है बिल्कुल हो रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक है। उसी प्रकार ए का उल्टा जेड हो रहा है तो ए का उल्टा देखो इसमें जेड हो रहा है देखो ये ठीक है। और यहाँ पर बी का अपोजिट वाई है तो बी का अपोजिट वाई है ठीक है। एल का अपोजिट ओ है तो एल का अपोजिट ये ओ है ठीक है। ई का अपोजिट वी है तो ई का उल्टा ये वी है। तो इसका मतलब दोस्तों ऐसे ही हो रहा है। तो फिर जे का उल्टा कर दो जे का उल्टा कहाँ है जे कहाँ है इसमें जे ये जे का उल्टा क्यू है जे का उल्टा क्या है जे का उल्टा इसमें क्यू है तो ये क्यू तो जे का उल्टा लिख दो प्यारे मित्रों क्या लिख दो क्यू लिख दो क्यू। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्यू। उसी प्रकार यू का उल्टा बताओ यू का उल्टा होता है एफ यू का उल्टा क्या होता है एफ तो नीचे लिख दो एफ ठीक है। फिर आई का उल्टा क्या होता है आई का उल्टा नीचे देखो आर आप देख सकते हैं ठीक है। तो ये लिख दिया हमने आर। सी में आप देख सकते हो एक्स है तो ये लिख दिया एक्स। और ई में बताओ ई में है वी है वी तो ये लिख दिया वी। तो ये आपके QFRXV QFRXV ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है वो करना है ठीक है दोस्तों इस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा अगला। आगे प्रश्न पूछा है दी गई अक्षर श्रृंखला आपके सामने श्रृंखला है अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से
कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं प्यारे मित्रों, इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है, ये देख सकते हो। जैसे इसमें क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, खालिस्तान डबल ए, खालिस्तान ट्रिपल ए, खालिस्तान ए, खालिस्तान ए बी। हाँ, तो ऐसे कर। अब इसमें क्या करें, पहले देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 की बात करें तो 16 को अगर मैं पार्ट 2 के पार्ट से करता है, 4 के पार्ट से करता है, 4 चौके 16, 2 × 16 तो 8 8, वो ऐसे ही नहीं रहेगा, 4 के पार्ट से काटते हैं एक बार, 4 चौके 16। तो हम क्या करते हैं, 4 4 को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये ले लिए 4, 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिया, 1 2 3 4 यहाँ तक लिया, फिर 1 2 3 4। हाँ, तो 4 4 के हमने बांट दिए, ठीक है। इनको जो है हम क्या करते हैं प्यारे मित्रों, 4 4 में बांट देते हैं, 4 4 ग्रुप में इस प्रकार से ये हम बांट देते हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे मित्रों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पीछे से आप देखो, पीछे इसमें ए आ रहा है, पीछे इसमें भी ए आ रहा है, नहीं पीछे इसमें ए है, इसमें पता नहीं क्या है, इसमें ए है, इसमें ए। तो इससे पता चल रहा है, देखिएगा कि जैसे यहाँ पर मैं ए लगा दूँ, ठीक है, ए लगा दूँ, तो यहाँ पर भी ए लगा दे भाई, ठीक है। यहाँ पर डबल ए हो गए, डबल ए हो गए, यहाँ पर भी डबल ए हैं, यहाँ पर भी ए लगा देते हैं, तो ये भी डबल ए हो गया, पीछे पीछे डबल ए हो गया, समझ रहे। यह डबल ए हो गया, यहाँ पर भी डबल ए हो गया, यहाँ पर भी डबल ए हो गया, यहाँ पर भी डबल ए हो गया। अब क्या करें, अब देखो दोस्तों, ए बी डबल ए, ठीक है, ए बी डबल ए बी डबल ए, और आपके सामने ए बी डबल ए, ठीक है, एकदम सही बैठ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए, ऐसे बैठ गया। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया, फिर हमने क्या लगाया, बी लगाया, फिर हमने क्या लगाया, बी लगाया, फिर हमने ए लगाया, फिर हमने ए लगाया। तो इस प्रकार से ए बी ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी ए डबल बी ए डबल। देखो कहाँ बैठ रहा है दोस्तों, ये बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ए डबल बी डबल ए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो। वैसे ये वीडियो आप देखेंगे तो देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर पड़े पूरे विस्तार से बता रहेगा आपको। हाँ, इसमें आप देखो, इसमें क्या करना है, यदि दिल्ली को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, दिल्ली को कूट भाषा में लिखा जाता है प्यारे मित्रों, ये है दिल्ली, DELHI, दिल्ली को जो है कूट भाषा में लिखा जाता है 7 3 5 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर है कलकत्ता, ठीक है, CLCUTTA, इसको कैसे लिखा जाता है, ये 82, ठीक है, और अपने 58 है, इसके अलावा छिन्नू है, छिन्नू 62, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताइएगा आप सभी, यहाँ पर है कोयलीकुट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि CALICUT, ये हमने लिखा। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले देखो सी के नीचे 8 है, सी के नीचे 8 है और इसमें सी दे नहीं रखा है, सी के नीचे 8 है तो इसके नीचे भी 8 लगा दूँ। अब देखो ए इसमें ए के नीचे 2 है प्यारे मित्र, ये ए है, ए के नीचे 2 है, और देखो ए के नीचे 2 है, हाँ ए के नीचे क्या है 2, तो 2 लगा दिया। अब देखो एल के नीचे 5 है, और भी देखो कहाँ एल है, क्या एल के नीचे 5 है, एल के नीचे 5 है, तो एल के नीचे लगा दो 5। उसी प्रकार आई देखो, आई ऊपर देखो, आई कहाँ दे रखा, आई के नीचे 1 है, ठीक है, तो आई के नीचे लगा दो 1। सी के नीचे देखो, सी के नीचे 8 है तो लगा दो 8। अब देखो इसमें यू के नीचे 9 है तो 9 लगा दो, टी के नीचे 6 है तो 6 लगा दो, बस। ये आपके सामने 825 189 6, 825 189, 825 189 का दे रखा है, 825 189 6, ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। चलो देखिएगा प्रमुख अगला प्रश्न, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है आपके सामने, ये देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, जैसे आपको ये तो पता ही होगा, जैसे हम इस प्रकार से अगर बनाएं, ये आपको पता ही होगा, ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है। अब पूर्व पश्चिम का पता नहीं चलता तो आप ऐसे कर लेना, पप्पू पप्पू, तो इधर तो है पश्चिम, इधर है पूर्व, पप्पू पप्पू से यार पैपू पप्पू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, चलो कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मुंह जो है किधर ओर है, पूर्व की ओर है, मतलब इधर है, पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है। फिर वे बाएं घूमता है, मतलब दोस्तों इधर है उसका मुंह और वे बाएं घूमता है। बाएं मैंने बताया था आपको कि जिधर जेब होती है वो बायां तरफ होता है, बायां इधर, तो इधर बायां है दोस्तों, तो बाएं ओर घूमता है। चलो इधर घुमा बाएं ओर, ठीक है, ये घूम गया भाई, व्यक्ति इधर खड़ा पूर्व की ओर देख रहा था और बाएं ओर घूम गया, बाएं ओर घूमता है और 10 मीटर चलता है। कितने मीटर चला, 10 मीटर चलता है, देखो 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है, अब ऐसे चला दोस्तों, ऐसे, फिर वो कैसे घूमता, दाएं घूमता, दाएं, तो इधर तो बायां हुआ, इधर दायां हुआ, मतलब इधर घूमता अब, ठीक है, ये घूम गया भाई दाएं, दाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चला, 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर जाता है, दक्षिण
फिर दक्षिण की ओर जाता है कितने किलोमीटर, कितने मीटर, 5 मीटर। तो ये लगा दो भाई 5 मीटर, 5 मीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है। फिर देखते हैं 5 मीटर, इस तरीके से लगा दो भाई 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, अब वो दक्षिण की ओर गया फिर पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर है दोस्तों पश्चिम, फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर मतलब इधर, ठीक है। ये भाई इधर 5 मीटर जो है पश्चिम की ओर गया, ठीक है। 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वे किस दिशा में, अपने मूल स्थान से वे किस दिशा में, तो मूल स्थान से वे किस दिशा में दोस्तों बताओ, पहले वो यहाँ था, मूल स्थान से किस दिशा में, तो उत्तर की ओर है ना भाई, ये तो उत्तर की ओर है भाई, यहाँ आ गया तो मतलब उत्तर की ओर है मूल दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। वैसे आप प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट आपको करवा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला है, एक परिवार घूमने निकलता है। प्यारे मित्रों, एक परिवार जो है घूमने निकला, जिसमें क्या हुआ, पुत्री अपने पिता से आगे, मान लो देखो पिता से आगे जो पुत्री, जैसे ये पुत्री है, ये पुत्री किससे आगे है, पिता से आगे है, ठीक है। ये पिता है, पिता, तो पिता से आगे कौन है, पुत्री। इसमें साफ साफ बता रखा है कि पिता से आगे चली कौन, पुत्री, पिता से आगे चली पुत्री। पुत्र अपनी माता से पीछे है, पुत्र जो है पुत्र वो माता से पीछे है, मतलब जैसे माता यहाँ पर है, माता यहाँ पर है, माता, तो माता से जो है, माता से पीछे कौन है, पुत्र है, माता से पीछे पुत्र की बोला है साफ साफ, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, इसका मतलब पिता से आगे है दोस्तों। तो ये पिता जो है यहाँ पर नहीं, पिता यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, यहाँ तो पिता जो है पिता से आगे वे पुत्र, ठीक है, कि भाई माता से तो आगे चल रहा है पुत्र, पुत्र जो है सॉरी माता से पीछे चल रहा है पुत्र और पिता से आगे चल रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है, आगे हैं, पिता से आगे। सबसे पीछे कौन था, तो सबसे पीछे पिताजी चल रहे हैं दोस्तों, पिताजी हैं, समझ गए। देखो प्रश्न बोल रहा है कि एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, यानी ये जो पुत्री है, पुत्री वो अपने पिता मतलब यहाँ से पिता से जो है वो आगे चली, ठीक है, पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, पुत्र जो है ये पुत्र, ये माता से क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, माता से पीछे, ये पुत्र पीछे चल रहा था और पिता से आगे, मतलब पिता से तो आगे हैं, माता से तो पीछे हैं, पिता से आगे हैं। सबसे पीछे कौन था, तो सबसे पीछे कौन है, पिताजी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। चलो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला, आगे देखिएगा, आगे है कि सीमा सुधीर की बहू है। सीमा जो है किसकी बहू है, सुधीर की बहू है। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है। इसका मतलब क्या हो भाई, जैसे मान लो ये सुधीर है, ये सुधीर है और सुधीर, मोहन सुधीर का पुत्र है, मतलब सुधीर का जो पुत्र है वो कौन है, मोहन है। समझ गए आप सभी, यानी सुधीर का पुत्र है मोहन। अब बोला क्या कि सीमा सुधीर की बहू है, सीमा सुधीर की बहू है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोहन की पत्नी होगी सीमा। सीमा कौन होगी, सीमा जो है मोहन की पत्नी है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए तो वो सुधीर की बहू होगी, मोहन की पत्नी सीमा है तो इसलिए तो बहू लगेगी सुधीर के। तो यहाँ पर देखो सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, मतलब मोहन के कोई, मोहन का भाई होगा, ठीक है, मोहन का भाई, तो ये भाभी है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन जो वो सुधीर का क्या है, मोहन जो है सुधीर का पुत्र है, ठीक है, और रमेश का अकेला भाई है, रमेश का जो है वो अकेला भाई है, ठीक है भाई, मोहन जो है वो रमेश का अकेला भाई है। हाँ ठीक है, यहाँ पर लिख दो भाई रमेश, ये रमेश लिख दो भाई, नाम बता दिया, रमेश का अकेला भाई है, मोहन रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइएगा। अब सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है दोस्तों, सीमा और मोहन, हाँ सॉरी सीमा और मोहन के बीच संबंध, तो पत्नी का संबंध हो गया ना, पत्नी का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी पत्नी, ठीक है। आगे हो गया समझ मेरे हिसाब से। चलो देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर हैं, ये आपके सामने श्रृंखला दे रखी है, इसमें छूटे हुए अक्षर हैं, वो आपको पूर्ण करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो इसमें वैसे 5 के जोड़े, 5 3 15, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं 3 जोड़े बना देते हैं, या फिर 5 के बनाइए, चलो 3 के बनाते हैं। इसमें देखो एक बार आप 3 के जोड़े देख लो, जैसे 1 2 3, ये भाई एक तो जोड़ा ये हो गया, 1 2 3 एक ये जोड़ा हो गया, 1 2 3 एक जोड़ा ये हो गया, 1 2 3 ये एक जोड़ा हो गया। तो इसमें आप देखो दोस्तों, जैसे इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, जैसे लास्ट में देखो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए, इसमें क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं ए लिख दूँ, ए ये हो गए ट्रिपल ए हो गए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ तो ये हो जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ये ऐसे बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है, ऐसे बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ए लगा दिया हमने, सबसे पहले ए लगाया, फिर हमने बी लगाया, फिर हमने ए लगाया, फिर हमने ए लगाया, तो ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए किसमें, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है आपको श्रृंखला को पूर्ण करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, जैसे लेखक संबंधित हैं लिखने से, अब आपको पता है लेखक जो है वो लिखने का कार्य करता है, लेखक, ठीक है,
वैसे ही कलाकार संबंधित हैं। बताओ खेल से संबंधित कहाँ होगा? हंसने से नहीं, रोने से नहीं, कला के प्रदर्शन से। दोस्तों बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कला के प्रदर्शन से कलाकार का संबंध है। नेक्स्ट देखो अगला, अब आपके सामने आ गए कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, जिसमें आप देखेंगे निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अब आपको वकील बनना है। जैसे कथन आपको दे रखा है निष्कर्ष को आपको गलत ठहराना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं। सभी मुर्गियां, मान लो जैसे ये जो है सब ये मोगे मुर्गियां है दोस्तों, मुर्गियां यानी सभी जो मुर्गियां है, सभी मुर्गियां वो मुर्गे होती हैं। तो चलो ये मुर्गे बना दिया, ये सभी मुर्गियां जो है वो मुर्गे होती हैं। ठीक है, मुर्गे होती हैं। कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। कोई भी जो मुर्गा है वो काला नहीं होता है, मतलब काला नहीं होता दोस्तों, कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। फिर निष्कर्ष में देखो क्या निकल रहा है कि सभी मुर्गियां होती हैं। सभी मुर्गे जो है सभी मुर्गे जो है मुर्गियां होती हैं। नहीं, सभी मुर्गियां कैसे हो सकती है दोस्तों? कथन में क्या है? सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं, सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं। हमें निष्कर्ष को गलत ठहराना है। ये कह रहा है ऐसा होता है, हमें कहना नहीं होना। सभी मुर्गियां होती हैं, सभी मुर्गे जो है सभी मुर्गे होती है। नहीं, सभी मुर्गे होती है, सभी मुर्गियां नहीं होती है। तो इसका ये कथन ए नहीं होगा। कोई भी मुर्गी जो है काली नहीं होती है। कोई भी मुर्गी जो है वो काली नहीं होती है। बोला क्या है कि कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है, तो कोई भी मुर्गी काली नहीं होती है। हाँ, ये कथन थोड़ा ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं भाई केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कथन निष्कर्ष में। ठीक है, चलो कुल मिला के जो है हमें गलत ठहराना दोस्तों निष्कर्ष को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा अगला। आगे प्रश्न आपके सामने ये देखो कि निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ई के विपरीत पूछा है। अब जैसे वो फर्स्ट प्रश्न ही आया था हमारे सामने, आपके समझ में नहीं आया तो इसको देख लो, समझ में आ जाएगा। ई के विपरीत पूछा है, ई के विपरीत। तो ई कहाँ है इसमें? देखो आप इसमें नहीं है, इसमें रहा ई, देखो आप देख सकते हो ई। तो इस ई का विपरीत मतलब जैसे ये ऊपर ई है तो इसके नीचे पेंदे में बताओ क्या होगा? ठीक है, तो ई है। तो आप देख लो इस नीचे एफ और डी इधर नजर आ रहा है आपको। तो एफ और डी किस में नजर आ रहे हैं? एफ और डी इसमें नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो इसमें नजर आ रहा है, एफ और डी इसमें नजर आ रहा है। तो ई का विपरीत हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? बी हो जाएगा। यानी ऊपर ई है तो नीचे पेंदे में बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, आगे देखिएगा कि आकृति में दिखाए गए अनुसार निम्नलिखित शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। जिस ओर एल लिखा है उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर जो है वो होगा? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपको दे रखा विपरीत पूछा है। तो देखो अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे के का विपरीत के का विपरीत बताओ, के का उल्टा बताओ, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉलम छोड़ना है और डायरेक्ट अगले कॉलम को करना है। जैसे के का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। के का विपरीत क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपको कि एन का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर एम का विपरीत एन नहीं है। ठीक है, कॉलम होना चाहिए, बीच में कॉलम होना चाहिए। तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एन का विपरीत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी, एन का विपरीत पी हो गया। अब हमें क्या पूछा है? एल का विपरीत पूछा है कि एल का विपरीत क्या होगा? तो एल का विपरीत आप देख सकते हैं दोस्तों, अब के का भी हो गया, एम हो गया, एन का पी हो गया, तो बच्चा क्या? एल और ओ ही बचा। तो एल का विपरीत हमारे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो है एल का विपरीत क्या होगा? ए हो जाएगा, ये अपना ओ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला पूछा है जैसे ये प्रमुख आपके सामने क्या दे रखा है दोस्तों? ये एबीसीडी दे रखी कि इनमें से कौन सा अक्षर बाएं से 13वां अक्षर है, दाएं से 8वां अक्षर के बिल्कुल बीच में होगा। अब यहां पर देखो ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा अक्षर बाएं से 13वां अक्षर? बाएं से मतलब ये तो हो गया बायां, ये तो हमारा बायां है दोस्तों, बायां, और इधर से हमारा दायां है, दायां। ठीक है, अब हमें पूछा कि बाएं से 13वां। अब बाएं से 13वें नंबर पर क्या आता है? एम तो आता है, एम 13वें नंबर पर आता है बाएं से। ठीक है, फिर पूछा दाएं से जो है वो 8वां। अब दाएं से 8वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों? देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8वें नंबर पर एस आता है। क्या आता है? एस आता है। और इधर से क्या आता है? एम आता है दोस्तों। कौन सा नंबर पर? बाएं से 13वें नंबर पर एम आता है, 13वें नंबर पर। तो ये तो हो गया 8वें नंबर पर, ये हो गया 13वें नंबर पर। और फिर पूछा क्या कि बिल्कुल बीच में क्या होगा? बीच में तो देखो 1 2 3 4 5, बीच में क्या है? प्रमुख 5 आ गए, 5 ये हो गए। ठीक है, अल्फाबेट 5 आए, तो पांचों में देखो 2 तो कट गए, ये 2 कट गए और ये 2, पी बीच में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अक्षर के बिल्कुल बीच में क्या होगा? पी होगा, पी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आगे पूछा है कि 4:10 हो रहे हैं, 4:10 घड़ी के दोनों कांटों के बीच का कोण कितना होगा? 61 डिग्री, 68 डिग्री, 65 डिग्री, 55 डिग्री। वैसे तो आपको करवा रखा है,
अगर इस प्रकार से प्रश्न दे रखा हो 4:10, कोई भी हो, अगर 5:15 पूछे, 7 आपको 18 पूछे, या फिर 10 आपको 20 पूछे, अगर मिनटों में आगे से दे रखा है कि जैसे 4:10 दे रखा है तो इसमें एक सूत्र लग जाएगा वैसे, और बाकी 7:00 ये और 8:00 नहीं दे रखा, उसके लिए एक अलग सूत्र लगता है। मेरा वीडियो देख लेना आप, घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा ये। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसमें एक सूत्र लगेगा 11/2 मिनट माइनस h इंटू 30, ये सूत्र लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 11/2 इंटू मिनट आपके सामने 10 मिनट दे रखे हैं कि 4:10, मिनट आपके सामने 10 है, माइनस घंटे की बात करें 4 घंटे, तो 4 हो गया, इंटू 30 ये करना है, ठीक है। अब देखो 2 से तो ये चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, हो गया भाई, ये हो गया इस तरीके से। या 11×5 क्या हो रहा है दोस्तों, 11×5 55 हो रहा है, 11×5 55 हो रहा है, 11 × 5 के 55, माइनस 4×3 12 और ये 120 हुआ। तो 120 में से ये घटा दो आप, 55 घटाइएगा, देखो एक बार घटा के देखिएगा कितने, 35, और 100 में से चले गए 35, तो 100 90 80 70 बचे, 70 में से 5 65 हो जाएगा, क्या बात है 65 हो जाएगा, 65, तो 65 हो जाएगा, 65 डिग्री, वो माइनस का आ रहा है, माइनस का 65 डिग्री। वैसे माइनस कोई लेना देना नहीं है, आंसर आ गया ना हमारा 65 आ गया, ऑप्शन में मिल रहा है 65, ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर मानो कि भाई 65 ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो फिर अगर माइनस में अगर आंसर आया तो फिर आपको क्या करना, 360 में से माइनस आप 65 कर देते, जो ऑप्शन में दे रखा वो हमें राइट करना था, ठीक है। तो इसमें डी दे रखा 65, तो राइट हो जाएगा डी, यानी 4:10 घड़ी के दोनों कांटों के बीच का जो कोण बनेगा वो 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, आगे देखेगा कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें इंद्रधनुष दे रखा है, सूर्य दे रखा है, बच्चा दे रखा है, वर्षा और प्रश्न। तो प्यारे मित्रों इसमें आप देखें तो सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा है दोस्तों, वर्षा यानी वर्षा, बारिश होती है, बारिश होती है। तो फिर क्या होता है, इन पांचों को देखकर फिर आप लगाओ कि क्या होगा, बारिश होगी। फिर बारिश होने के बाद क्या निकलेगा, सूर्य निकलेगा, सूर्य, और आकाश में इंद्रधनुष जो है वो छा जाएगा, इंद्रधनुष। तो पहले फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा, फिर ये सूर्य, फिर इंद्रधनुष, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चा वो क्या होगा, प्रसन्न होगा, बच्चा जो है फिर प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो इसमें आप देखो सबसे पहले क्या आएगा प्यारे मित्रों, सबसे पहले आएगी वर्षा, फिर जो है बारिश होगी, फिर निकलेगा सूर्य, बारिश रुकने के बाद सूर्य निकलेगा, फिर आकाश में इंद्रधनुष छा जाएगी, इंद्रधनुष, जिससे बच्चा जो है, बच्चा वो प्रसन्न होगा, बच्चा क्या होगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो 231-54 का दे रखा, 231-54 ऑप्शन नंबर इसमें बी में दे रखा है। तो ये हमारा जो है राइट हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना वीडियो दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर 2। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों, देखिएगा हिंदी की तो बस एक सीरीज ले लेना, 8955661301 ई बुक ले लेना हिंदी की, तो उसको अच्छे से याद कर लेना ई बुक, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, 30 रुपये के अंदर उसकी प्राइस है दोस्तों, 30 रुपये आपको मिल जाएगी, कंप्लीट चैप्टर होंगे उसमें हिंदी के। तो ई बुक पढ़ लेना हिंदी का, अब कम समय बचा है दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी है। और बाकी नोट्स चाहिए, अगर आपको 2023 से 2008 से लगा के और 2023 तक अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, 50 रुपये के अंदर आपको आंसर सहित मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।